22 जून 2026 लखनऊ के एक कोचिंग में रोज की तरह पढ़ाई चल रहा था। कोई नीट की तैयारी कर रहा था तो कोई जेईई का सपना देख रहा, तो कोई अपने माता पिता के उस भरोसे को सच करने में जुटा था जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी दांव पर लगा दी। लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि जहां भविष्य बनाया जा रहा था वहीं कुछ बच्चों का भविष्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर उन लापरवाहियों का नतीजा जो सालों से इकट्ठी हो रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, जब एक छात्र अपने पिता को फोन करके कहता है पापा बचा लीजिए यहाँ आग लग गई है, तो आखिर उस वक्त सिस्टम कहाँ थी? क्योंकि 15 छात्रों की अपनी जान गंवानी पड़ी। On the Lucknow Inferno, the latest details emerging on the fire tragedy, what led to the incident and who is to be blamed as 15 young lives lost. और क्या ये मौतें रोकी जा सकती थी? आज हम लखनऊ कोचिंग के अग्निकांड की पूरी कहानी समझेंगे। वो तारीख था 22 जून। दिन के दोपहर लखनऊ के अलीगंज इलाके में स्थित एक 3 मंजिला इमारत था। उसके अंदर सब कुछ सामान्य चल रहा था। इमारत के नीचे दुकानें और कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और अन्य गतिविधियां चल रही थी। सैकड़ों छात्र अपने सपने को पूरा करने की तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन अचानक इमारत के अंदर धुआं उठना शुरू हो गया। शुरुआत में शायद इसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में हालात इतना तेजी बिगड़ने लगा। धुआं बढ़ता गया, घबराहट बढ़ती गई और देखते ही देखते पूरी इमारत आग की चपेट में आ गई। जब छात्र के सामने सिर्फ एक सवाल था, बचना कैसे है। कुछ छात्र सीढ़ियों की ओर भागने लगे, कुछ खिड़कियों तक पहुंचे, कुछ अपने परिवार वालों को फोन करने लगे। लेकिन जिस चीज ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है वह आग नहीं था बल्कि जहरीला धुआं था। धुआं इतना घना था कि लोगों को बाहर निकलने का रास्ता तक दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ छात्रों ने जान बचाने के लिए ऊंचाई से छलांग लगा दी, कुछ लोग मदद का इंतजार करते रहे और कुछ ऐसे भी छात्र थे जिन्हें बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। जब तक दमकल विभाग और रेस्क्यू टीम पहुंचती तब तक इमारत के अंदर मौत का सन्नाटा छा चुका था। करीब 14 फायर डेटर, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचती हैं। घना धुआं इतना ज्यादा था कि बचाव कर्मियों के कमरे से कमरे जाकर लोगों की तलाश करनी पड़ी। कई छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन हर मिनट के साथ मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था। शुरुआती रिपोर्ट से संख्या अलग अलग बताई गई, लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि इस हादसे में 15 लोगों की जान गई है और इनमें से ज्यादातर छात्र थे। सबसे पहला यह सवाल उठता है कि आखिर आग इतनी तेजी से फैली कैसे? प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई गई, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि सिर्फ शॉर्ट सर्किट से इतनी बड़ी हादसा नहीं होती। असल समस्या तब पैदा होती है जब सुरक्षा व्यवस्था न के बराबर हो, और यही इस इमारत में दिखाई दिया। जाँच में पता चला कि जिस इमारत में कोचिंग सेंटर चल रहा था उसे मूल रूप से आवासीय उपयोग के लिए मंजूरी मिली थी, लेकिन उसका इस्तेमाल व्यवसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। And not as a commercial building, but rather as a residential building. यानी एक ऐसी जगह जहां बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे। वहां सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। क्या पर्याप्त फायर सेफ्टी थी? क्या इमरजेंसी एग्जिट सही तरीके से मौजूद थी? क्या नियमित रूप से निरीक्षण हुआ था? क्या संबंधित अधिकारियों ने समय रहते कार्रवाई की थी? ये सारे सवाल अब तक जांच का हिस्सा बन चुके थे। हादसे के बाद सरकार हरकत में आ गई और एसआईटी जांच के लिए आदेश दिए गए। कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन जिन परिवारों ने अपने बच्चे खो दिए उनके लिए ये कार्रवाई शायद कभी उस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती, क्योंकि उनके लिए यह कोई आंकड़ा नहीं था, या उनका बेटा था या उनकी बेटी थी, उनका सपना था जो उस दिन उस इमारत में हमेशा के लिए खत्म हो गया। और यही वजह है कि लखनऊ का यह अग्निकांड सिर्फ एक आग की घटना नहीं है, यह हमारे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है। यह एक ऐसा सवाल जो हर कोचिंग सेंटर और स्कूल, कॉलेज और व्यावसायिक इमारतों से पूछना जाना चाहिए, जहां हर दिन हजारों लोग आते हैं, क्योंकि हादसे अचानक नहीं होते। उनकी नींव अक्सर लापरवाही, नियमों की अनदेखी और जवाबदेही की कमी से तैयार होती है। लखनऊ का यह हादसा सिर्फ 15 छात्रों की मौत की कहानी नहीं है, यह उन माता पिता का दर्द है जिन्होंने अपने बच्चे को पढ़ने भेजा था, लेकिन वापस सिर्फ उनकी यादें लौटे। और यह एक ऐसी सवाल है जिसका जवाब पूरे सिस्टम को देना होगा। अगर सुरक्षा नियम मौजूद थे तो उनका पालन क्यों नहीं हुआ? अगर खतरा पहले से थे तो उनसे रोका क्यों नहीं गया? और अगर इस हादसे से भी कोई सबक नहीं लिया गया तो अगली खबर किसी और शहर से आ सकती है। अगर आपको लगता है कि इस देश के हर स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर की फायर सेफ्टी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए क्या लापरवाही से होने वाली मौतों को सिर्फ हादसा कहना सिर्फ सही है। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में।